कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश में एक ऐसी योजना, एक डाकू था, वो चंदन का लकड़ी को बेचता और हाथी का शिकार करता था। उसे पकड़ने के लिए लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुकी थी, लेकिन वो हो चुका था, लेकिन वो 36 साल से ज्यादा जंगलों पर राज करता रहा। उसका पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन कोशिश चलता रहा। उसका नाम विप्रण था। विप्रण को पकड़ने के लिए हार मानकर उस पर 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया। जो पकड़ेगा उसको दिया जाएगा, लेकिन पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि 184 लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुका था। वो लोगों की हत्या कर दिया था और 2 से 2,500 तक की हाथियों को हत्या कर दिया था। और जो हाथी के दांत थे उनको वो बेचता था। बेच करके वो 16 करोड़ रुपए तक पैसा कमा चुका था, सिर्फ हाथी के दांत से। और चंदन की लकड़ी को बेच करके लगभग 143 करोड़ रुपए कमा चुका था। और 18 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने उसे पुलिस के धोखे से उसे पकड़ा था। पुलिस धोखे से पकड़ा जब वो बीमार था, वो अपने इलाज के लिए जा रहा था, उसे एम्बुलेंस की जरूरत थी, तो एम्बुलेंस को फोन किया, मतलब एम्बुलेंस को बुलाया वो, और वहां पर उसे धोखा से एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था, उसमें पुलिस का एक आदमी था, वो ड्राइवरिंग कर रहा था, और वहां से एक सुनसान एरिया पे ले जाकर वो एम्बुलेंस रोकता है, और वहां से वो तो सब पहले से जाल बिछाए थे, वहां पर 25 से ज्यादा लोग उसे गोली चला करके मारे, और वहीं से विप्रण का नाम इस दुनिया से हट चुका था और वो इस दुनिया में नहीं रहा। तब वो ये बात, कहानी तो बहुत सुनी होंगी, जानी मानी कहानी बन चुकी थी, उसके नाम से बहुत से लोग सुनाए कहते थे, लेकिन जो पुष्पा 2 फिल्म बना था, वो उसके जो लेखक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं इस फिल्म बात को लेकर के चर्चित होता था, तभी वहीं से वो पुष्पा फिल्म रिलीज किए, उसका वो लिखे और वहां से पुष्पा बना। जब ये पिक्चर काफी अच्छा खासा चलने लगा तो पुष्पा 2 रिलीज किया गया। पुष्पा 2 रिलीज किया गया, फिल्म वहीं से बना। भारत का माना जाना कमाई वाला फिल्म बन गया, लेकिन वह वहीं पर उस हीरो का गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कितने दिन की सजा हो सकती है इससे जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदनी, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सच्ची घटना है पुष्पा 2 फिल्म में हीरो की अल्लू अर्जुन की 5 दिसंबर 2024 की है, और ये भारत में नहीं बल्कि जैसे पुष्पा 2 फिल्म रिलीज हुआ कई दिनों से पहले ही उस फिल्म के लिए, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुआ था, पहले से सिनेमा घरों में टिकट कई दिन से पहले बुकिंग हो गई थी, टिकट निकल चुके थे कि पुष्पा 2 फिल्म में ऐसा क्या है देखने के लिए पब्लिक उतावली हो गई थी। जैसे उस पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज किया गया और इतनी भीड़ हो गई थी कि मतलब उस फिल्म को देखने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे रिलीज हुआ कुछ सिनेमा घरों में तो तबातोड़ ही ऐसा भीड़ हो चुका था, लेकिन वहां से एक पिता, कुछ पब्लिक सिनेमा घरों में जाती है, लेकिन वहीं से एक पिता अपने बच्चे को लेकर के सिनेमा घर में नहीं बल्कि वो थाने में जाता है, हैदराबाद के थाने में, और वहाँ चिलचिली थाना है, ऐसे करके वहां पर उस थाने में गए, जाकर चुपचाप कुछ टाइम खड़े थे। उसके बाद पूछे, साहब SHO साहब कब आएंगे? तो वो बोले 10 बजे। इधर 10 बजे थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म रिलीज हुई है और उधर वो FIR करा रहे हैं। तो जब SHO साहब आए तो उसके बाद बताए कि साहब ऐसे पूरी कहानी बताया, उसके बाद नाम बताया। SHO उठ करके खड़े हो गए
चौंक गए कि किस आदमी को बता रहा है ये। तो फिर उसके बाद वो बड़े साहब के पास कॉल किए कि साहब ऐसी सी बात है और इनके प्रति एफआईआर कराना है। तो बोले कि ये अगर जो बात सही है तो एफआईआर तो करना बनता है, आप एफआईआर लिखिए और उसके बाद इस मामले को जांच पड़ताल करिए और जो सही रहेगा उसी पर कार्रवाई होगी। एसएसपी साहब ऐसे बोले, एसपी साहब ऐसे बोले और वो एफआईआर लिखा गया। उसके बाद इंडिया थिएटर में बड़ी संख्या में जो हैदराबाद में लगी थी उस थिएटर में अचानक उनके उनके जो गार्ड होते हैं, वो गार्ड जो बस उनके बॉडीगार्ड उनके साथ ही रहते हैं अल्लू अर्जुन के साथ, उन्हीं को देखा गया। पब्लिक उनको देख करके एकदम उताला हो गई, सोची अब जी ये आया है तो अल्लू अर्जुन भी आए होंगे। तो उसके बाद वहीं से कोई आवाज दिया कि अल्लू अर्जुन आ गए। उसके बाद पूरा भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में एक 33 साल की महिला रेवती थी और उसका 10 साल का बच्चा तेज था। माँ बेटे दोनों उस भगदड़ में गिर जाते हैं। गिर जाने के बाद सबके पैर से चोट लग गया, कुचल के जाने लगे। उसमें सांस लेने में उन माँ बेटों को दिक्कत होने लगा, बेहोश की हालत में पाए गए। जब भीड़ वहां से हट गई तो बेहोशी हालत में पाए गए और वहां से उनके पास के एक हॉस्पिटल था, वहां पर ले जाया गया और दोनों की सीरियस हालत थी। और इस बीच में माँ दम तोड़ दी और बेटा मतलब सही सलामत उसे इलाज हो रहा है, वो अच्छा खासा है। जैसे ये उसके पति को पता चला कि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, पति को रोकर बुरा हाल हो जाता है। पति रोता बुरा हाल हो जाता है। कल जैसे रात बिताता है, सुबह में तुरंत वो थाने पर पहुंचता है बच्चे को लेकर उनके खिलाफ। और जो सिनेमा संध्या थिएटर के मालिक हैं उनके ऊपर एफआईआर किया गया। दोनों को 7 सितंबर अल्लू अर्जुन की उस महिला के शौक में एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे कि मुझे बहुत दुखित हुआ इस घटना को और मैं उनके परिवार से मिला हूं और मैं वादा किया हूं आर्थिक रूप से उनको 25 लाख रुपए देने की मैं वादा किया हूं। ये कुछ लोग उनके फैंस थे, उनको तो अच्छी लगी और लेकिन कुछ वहीं पर जलने वाले थे, उन्हें बुरा लगा कि उसे कमाई होने की घमंड हो गया है कि तरह तरह की बात करने लगे। और जो खुश थे वो उन्होंने कहा कि इसका बहुत बड़ा दिल है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी ये दूसरे का मदद कर रहा है। उसके परिवार को मदद किया और उन्हें अच्छा लगा। तो तरह तरह की बात होने लगा। अल्लू अर्जुन जब एफआईआर का सुने वो कोर्ट में गए, कोर्ट से पूछे जा करके वहां कि ये कहाँ का नियम तो कहीं नहीं लिखा था कि हीरो एक थिएटर में नहीं जा सकता है और मैं पहले भी जाता था और मैं आज भी गया तो मुझे नहीं पता कि इतनी भीड़ होने की वजह से ऐसा कंडीशन आ जाएगा। कहा उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं थी। तो लेकिन वहां पर रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें कोई सुनाई नहीं मिला, तो वहां से वो चले आए। उसके बाद अल्लू अर्जुन का फिल्म 7 दिन में 1,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी थी। इस बात की खुशी में जो साउथ थी उनके पुष्पा टू की टीम खुशी के से सीधे साउथ से वो दिल्ली आ चुके थे। खुशी मनाए दिल्ली पहुंचे। खुशी मनाई थी कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं है। पुष्पा टू फिल्म पूरी वर्ल्ड में अलग अलग भाषा में रिलीज हुई थी और इससे ज्यादा उनको कमाई हुई थी और 1,000 से ज्यादा करोड़ इतना कमा ली थी कि पुलिस चिलचिली में थाना में उनको जैसे वो इस बात को खुशी करके वो अपने घर पहुंचते हैं। वहां जो हैदराबाद की पुलिस चिलचिली थी वो उनके घर जाती है। अभी अल्लू अर्जुन घर पे ही नहीं सही पहुंच पाए थे, तब तक उन्हें पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। जैसे और वहां पर उनके इस फिल्म को खुशी की वजह से उनके कुछ फैंस थे, उनके साथी थे और उनके चाहने वाले भी उनके साथ में थे। वहां पर जैसे पुलिस उनको हिरासत में लेती है, पूरा वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और इससे पूरा ये सोशल मीडिया पर दो 14 दिसंबर को पूरा ही 13 दिसंबर को पूरा सोशल मीडिया पर ये बात चलती है। उस दिन अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और भारतीय न्याय के अधिकार से बताया गया है कि धारा 118A के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। अगर जो उन्हें दोषी बताया गया तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में उन्हें 20,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल अल्लू अर्जुन देखिए क्या कहती है उन्हें पुलिस, जो अगर जो पाए जाएंगे तो उन्हें सजा 3 साल की हो सकती है, नहीं तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद देखिए उन्हें क्या होता है, रिहा किया जाता है कि क्या सुनाई होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप लोग का। मेरे चैनल